दोस्तों इस टाइम जैसे जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका है। ईरान यूएस एंड इजराइल का वार चल रहा है और पहले से ही यूक्रेन और रशिया की चल रहा है। और ये इस टाइम हमारी जो पूरी वर्ल्ड का इकोनॉमी एनर्जी क्राइसिस में गुजर रहा है, क्योंकि जो हमारा मेन मिडिल ईस्ट से सारी ऑयल आता है, जिस रूट से हमारी ऑयल होकर 60% ऑयल जो जहाँ से होके गुजरता है वहाँ पे इस टाइम बहुत ज़्यादा वार चल रही है। वो ईरान के कंट्रोल में कुछ हद तक है, तो इस वजह से लोग सब घबराए हुए हैं। और इस युद्ध का जिसे कहते हैं ना, आज हम तक पहुंच चुका है। इंडिया में हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस भी हो रहा है और मार्केट इस वजह से पिछले कई दिनों से डाउन जा रहा है और लोग में पैनिक में आ गए हैं। मैं सोचा इस सिचुएशन में हम लोग कुछ अपनी इन्वेस्टर को, अपनी फॉलोअर्स को और अपने लोगों को कुछ अगर मैं बता पाऊँ हमें आगे करना क्या है शेयर मार्केट में, और इस सिचुएशन में लोग करते क्या है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, आइए आज वो देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर 90% लोग क्या करते हैं इस सिचुएशन में, क्या करते हैं, पैनिक हो जाता है, फिर अपना शेयर्स बेचने लग जाते हैं। हमें बिल्कुल नहीं बेचना अपनी शेयर्स। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो उनके लिए यही टाइम है। लोग कहता है ना, दिवाली में जैसे डिस्काउंट चल रहा है, चीज़ें लोग हम खरीदते ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारे लिए वो सिचुएशन में ये पहली बार नहीं है कि मार्केट क्रैश हुआ है, पहले बहुत बार हुआ है। ऐसे में हमने देखा है फ्यूचर में बहुत बार हुआ है। जैसे 2008 में हुआ था, 2020 में कोविड के क्राइसिस हुआ था, 2022 में भी छोटा मोटा क्राइसिस हुआ था। अभी इस टाइम वही सिचुएशन है। और आप देखोगे ना, आप गूगल में सर्च करना, जो इंडेक्स, जो हमारी निफ्टी इंडेक्स हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है। चाहे कितने भी क्राइसिस आए, अल्टीमेटली ऊपर जाता है। क्राइसिस के बाद एक न्यू हाई बनाता है, ये हमेशा चलता रहता है। तो इसलिए आपको हमेशा पेशेंस रखना है। हमें मार्केट क्रैश में अभी आइए देखते हैं क्या नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, पैनिक में आके अपने शेयर्स को बेच देते हैं, लॉसेस बुक कर लेते हैं, फिर मार्केट से कंप्लीट बाहर हो जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं मेरा सट्टा बाजार है। आप लोगों की ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको, अगर आपने सोच समझ कर प्रॉपर रिसर्च करके अपने अगर कोई शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको टाइट होल्ड करना है। अगर आपके पास और स्पेयर मनी है तो और आपको इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल नहीं भागना। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे कि अगर कोई 1000 रुपये का शूज़ आपको 600 रुपये मिले, आप कितना खुश होते हो यार, 1000 रुपये का कोई ब्रांडेड शूज़ मुझे 600 रुपये में मिल रहा है, तो आप फटाफट उसको खरीदने लगते हो। बट वही उल्टा हो जाता है शेयर मार्केट में। कोई शेयर अगर 1000 रुपये से 600 रुपये तो आ जाता है, लोग उससे डरने लग जाते हैं। अरे भाई, अगर आप इतने कॉन्फिडेंस उस शेयर पे हो, आपने देखा था 1000 रुपये में वो शेयर प्राइस चल रहा था, इस टाइम वो 600 में चल रहा है, तो आपके लिए तो माला माल वाली सिचुएशन ना, आप डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आपको उस सिचुएशन में आपको खरीदना है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, उस शेयर को वो फटाफट खरीद लेते हैं, ताकि जब वो वापस 1000 जाए, 1500 जाए, उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। तो कभी पैनिक नहीं होना है। अगर आपको कोई चीज़ आप सही डिस्काउंट में मिल रहा है तो आपको खरीद लेना चाहिए। ये सही समय है सही डिस्काउंट वाला चीज़ें खरीदने के लिए। लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट क्रैश हो जाता है तो एसआईपी को बंद कर देते हैं। एसआईपी बिल्कुल बंद नहीं करना। यही टाइम होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट ग्रैब करना है। आप सोचो, आप 1000 रुपये में जितने यूनिट ले रहे थे, अभी आज 1000 रुपये में ज़्यादा यूनिट आपको मिलेगा। तो इसलिए एसआईपी बिल्कुल ही बंद नहीं करना। अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे है, आपने रखा हुआ है, तो यही टाइम है, आप और ज़्यादा यूनिट आप एक्वायर कर सकते हो। एसआईपी बिल्कुल बंद नहीं करना और इसको चलने देना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो इस टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कलेक्ट करना है। जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, अब यही अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ कैश रिजर्व करके रखते हैं। ऐसी सिचुएशन आए तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसी कोई स्ट्रांग कंपनी देखी हुई है जो रेट हाई चल रहा होता है और इस टाइम वो 40% डिस्काउंट में चल रहा है, तो इसी टाइम वो लोग ग्रैब करते हैं, वो डिस्काउंट का फ़ायदा उठाते हैं, मतलब क्वालिटी कंपनी ढूंढते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बेट लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका जैसे अब
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीद पाते हैं कम पैसे में, तो उनके लिए एक बेनिफिट मिल जाता है, एक क्या क्या कहते हैं, एक स्टेप मिल जाता है कि जल्दी से अपने मतलब अमीर होने का, जैसे उनको एक स्टेप मिल जाता है, पुश मिलता है जिसे कहते हैं। तो आप हमेशा कुछ ना कुछ फंड रिजर्व करके रखें सिचुएशन के लिए, ताकि आप उस टाइम कुछ ज़्यादा शेयर्स एक्यूमुलेट कर पाए। एक और इम्पोर्टेंट बात, इंडिया अभी ग्रोइंग फेज में है और आगे जाके हमारी जो इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होने वाला है। अगर आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी में विश्वास रखते हो तो आगे बहुत कुछ बदलने वाला है। हमारी जो लोअर मिडिल क्लास वो अपर मिडिल क्लास में जाएंगे, कंज्यूमेबल गुड्स हमारी बहुत डिमांड में आएगी, जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स, एसी, वायरिंग, इस तरह की चीज़ें आगे बहुत ग्रोथ इसमें नज़र आएगी। जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है, लोग क्या करते हैं, जैसे इनके पास इनकम होगी वो घर खरीदेंगे। तो इस तरह की चीज़ें में अभी आपको बेट लगाने की ज़रूरत है। ये अच्छा मौका मिला है हमें, ताकि हम लोग अच्छे से अपनी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें, हम कुछ वेल्थ जनरेट कर पाएँ। जो हमारी लीजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है, इस टाइम अगर सब लोग फियर कर रहे हैं तो आपको ग्रीडी होना चाहिए, और जब सब लोग ग्रीडी होते हैं तो आपको फियर करना चाहिए। ये वो सिचुएशन है, सब लोग डर रहे हैं तो आपको ग्रीडी होके बाकी जो जो आपकी नज़र में पहले था, आपने बकेट लिस्ट में डाल कर रखा था कि अच्छी कंपनी के शेयर है और डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तो आप ये टाइम है आपको उनको परचेज करने की। तो बड़े से बड़े जो इन्वेस्टर इसी टाइम के लिए इंतज़ार करते हैं, तो वो लोग ग्रैब करते हैं, इन चीज़ों को फ़ायदा उठाते हैं, तभी वो लोग उनका ग्रोथ अच्छे से हो पाता है। देखो, स्टॉक मार्केट गिरना ये एक पार्ट है, कभी स्टॉक मार्केट बिल्कुल सीधा तरफ नहीं जाता, हमेशा गिरते पड़ते चलता है और फाइनली वो उठता ही है ऐसे। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, जो पास्ट परफॉर्मेंस हमने देखा है हमेशा ऐसे उठता ही गया है, कभी भी छोटा बहुत डाउनफॉल आता है फिर वापस उठ जाता है। तो ये ध्यान रखना है, वही सिचुएशन है। तो बिल्कुल पैनिक ना करें, पैनिक सेलिंग ना करें, हमेशा भरोसा रखें। अगर आपने कुछ सोच समझ के कोई शेयर में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप बिल्कुल भरोसा रखिए और SIP हमेशा कंटिन्यू रखें। जो आपकी गोल के हिसाब से आपका SIP कंटिन्यू रखिए, तो आप ज़्यादा यूनिट अब ले पाएंगे। तो ये चीज़ दिमाग में हमेशा बिठा के रखिए, बिल्कुल पैनिक में बिल्कुल ना आए। दोस्तों, मेरा एंड मैसेज ये है, अभी पैनिक सेलिंग बिल्कुल मत करो, SIP कंटिन्यू करो, और जो लॉन्ग टर्म शेयर्स है, जो आपने सोचा था कि ये कभी कम में आएगा तो हम खरीदेंगे, तो अभी टाइम है आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जगन्नाथ।